बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में बीते रविवार की सुबह जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसने पूरे इलाके में दहशत और अफरा तफरी का माहौल बना दिया। आपको बताते चले कि यह धमाका सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार के पास हुआ। धमाके के तुरंत बाद धुएं का एक बड़ा गुबार आसमान की ओर उठता देखा गया, जिसने स्थानीय लोगों के दिलों में डर और बेचैनी पैदा कर दी। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकलने लगे और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। बड़ी खबर यह है कि इस धमाके की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई। मौके पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम पहुंच गई और घटनास्थल से सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एफएसएल की टीम हर पहलू की गहन जांच कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि यह धमाका कैसे हुआ और इसके पीछे क्या वजह थी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां भी मौके पर पहुंच गई हैं और मामले की तह तक जाने के लिए पूरी सक्रियता से काम कर रही है। अब आपको बताते हैं कि इस घटना के बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी की टीम भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। एनएसजी की मौजूदगी से इस धमाके की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये एक ऐसा बल है जिसे केवल विशेष परिस्थितियों में तैनात किया जाता है और एनएसजी के अधिकारी अब हर संभव सुराग तलाशने में जुटे हुए हैं। बड़ी खबर यह भी है कि इस घटना का एक चश्मदीद गवाह सामने आया है, जिसने अपनी आंखों से इस भयानक मंजर को देखा। गवाह का कहना है, जो घटना हुई है ये हुई है 7:44 की। और जैसी हुई है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, सब छुट्टी मनाते हैं, आराम से उठते हैं। बट उसके बाद यहाँ पे जब सुनते हैं या दो खबर आती है समझ में, या तो कोई सिलेंडर फटा है या कोई क्या कहते हैं बिल्डिंग गिरी है, ऐसा लगा। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर भी फटते तो इतनी तेज आवाज कभी नहीं आती। जब फटा देखा तो यहाँ पे पूरा धुएं का गुबार था, पूरा धुआं का। बहुत देर तक रहा, कम से कम 10 मिनट तक धुआं रहा पूरी तरह। किसी को भी समझ नहीं आया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो सामने दुकानें हैं उनके ऊपर के शीशे भी टूटे हुए हैं, उनके नाम भी हिले हुए हैं। और अभी भी देखो नीचे शीशे का आपको पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो ये सोच नहीं सकता यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ शांति से लोग रहते हैं, सब कुछ है, पर यहाँ कोई सोच नहीं सकता ऐसा भी कुछ हुआ है। तो ये बहुत इन्वेस्टिगेशन के लिए है, पुलिस के लिए, कि क्या हो सकता है। जब आप आए तो पुलिस कितनी देर के बाद यहाँ पर आई? पुलिस आ गई थी, ये नहीं कहूंगा कि पुलिस आ गई थी विदिन 5 मिनट, क्योंकि ये आवाज यहाँ पे क्राइम ब्रांच है, बिल्कुल आगे जाके, तो क्राइम ब्रांच तक आई है और तभी सब सुन के आओ। यहाँ पे पुलिस की चौकी भी है, तो पीछे रोहिणी कोर्ट भी है। तो ये बात है कि यहाँ तो वैसी सिक्योरिटी कंसर्न ज्यादा है। बिल्कुल अच्छी बात यह है कि सुबह का टाइम है, वरना शाम को बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, किसी की हताहत होने की कोई खबर है भी नहीं यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी को कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। बस हमारा गार्ड ने सुबह 7:40 पे फोन करा है कि यहाँ बम फूटा है। तो ये बम जो फूटा वो सीआरपीएफ स्कूल के सामने है। तो हम भाग के यहाँ आए तो यहाँ पे बहुत सारा धुआं था। 6-7 फुट ऊपर धुआं ही धुआं था। 6-7 फुट ऊंचा धुआं ही धुआं नजर आया, जिसके कारण ये पूरी बिल्डिंग में सारे शीशे टूट गए हैं, सारे बोर्ड टूट गए हैं। और ये अभी तक पता नहीं चला, पुलिस पूरी यहाँ पे आई है, फोर्स पूरी यहाँ पे आई हुई है, ये पता नहीं चला अब क्या फूटा क्या नहीं फूटा। ये अभी सारी इंक्वायरी चल रही है और बाकी हम देखो क्या होता है। ये पुलिस वाले बताएंगे या स्क्वाड वाले बताएंगे हमें। मैं यही प्रशांत है, मैं रहने वाला हूँ। और ये जो सुबह धमाका हुआ है 7:40 के अराउंड हुआ है, घर के शीशे वगैरह हिले हैं हमारे भी। और सबसे मतलब ये है कि एक तो स्कूल में बच्चे नहीं थे, सुबह ट्रैफिक रहता है बसों का, शाम को ट्रैफिक रहता है, यहाँ पर गाड़ियाँ वाले बहुत ट्रैफिक रहता है। तो ये है कि कोई नुकसान नहीं हुआ इसमें। जब आप आए थे तो क्या देखा यहाँ पर? बस अभी थोड़ी देर पहले मैं आया हूँ तो मेरे को किसी ने बताया यहाँ पर एक गुब्बारा टाइप उगा है हवा में, ये पता चला था मैं जब तक मैं आया हूँ। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां भी मौके पर पहुंच गई हैं और मामले की तह तक जाने के लिए पूरी सक्रियता से काम कर रही है। अब आपको बताते हैं कि इस घटना के बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी की टीम भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। एनएसजी की मौजूदगी से इस धमाके की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये एक ऐसा बल है जिसे केवल विशेष परिस्थितियों में तैनात किया जाता है और एनएसजी के अधिकारी अब हर संभव सुराग तलाशने में जुटे हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि धमाके के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी।
स्थानीय लोगों को घटनास्थल से दूर रहने की सख्त हिदायत दी जा रही है। फिलहाल जांच एजेंसियां हर सुराग की गहराई से पड़ताल कर रही हैं, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इस धमाके के पीछे किसका हाथ है। सवाल यह है कि क्या यह आतंकी हमला है या कोई और साजिश। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। बड़ी खबर यह भी है कि दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आसपास के इलाकों में पुलिस की गश्त तेज कर दी गई है और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। बीते रविवार की यह घटना लोगों के दिलों में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर चुकी है और हर कोई इस धमाके की सच्चाई जानने को बेचैन है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, हम आपको इस बड़ी खबर से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। अब सवाल यह उठता है कि यह धमाका किसने किया और आखिर क्यों किया। क्या यह महज एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? ये सवाल हर किसी के मन में घूम रहे हैं। घटना रविवार की सुबह हुई, जो सामान्यतः एक शांत दिन होता है। धमाके के लिए रविवार का दिन ही क्यों चुना गया? क्या इसके पीछे कोई खास रणनीति थी? आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं अक्सर योजनाबद्ध होती है। रविवार को जब लोग अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं या बाहर की सैर पर होते हैं, ऐसे में धमाका ज्यादा दहशत फैलाने के लिए किया जा सकता है। यह भी संभव है कि धमाका केवल एक ट्रायल हो, ताकि भविष्य में किसी बड़े हमले की तैयारी की जा सके। जांच एजेंसियां इस पहलू पर भी काम कर रही है कि क्या इस घटना में किसी विदेशी आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। इसके अलावा तकनीकी सुराग और विस्फोटक पदार्थों की जांच भी चल रही है, ताकि साजिशकर्ताओं तक पहुंचा जा सके। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, लेकिन असली साजिश का पर्दाफाश होने में अभी वक्त लग सकता है। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल प्यारा लखीमपुर, और प्यारा लखीमपुर को अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद।